हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दीपसैनी एकादशी और मैं जा रही हूँ अपनी माता जी के साथ में बागेश्वर धाम। तो बोलिए बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय। हाँ, हम स्टेशन पे जरूर है लेकिन हम ट्रेन से नहीं जा रहे थे। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि जिस ऑटो वाले ने हमें बिठाया उनको सिर्फ हम ही 2 सवारी मिली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी इनकी हेल्प हो जाए। इतने दूर जा रहे हैं तो कम से कम 4-5 सवारी तो मिल ही जाए उन्हें, इसलिए स्टेशन पे रुक के वो कुछ सवारी देखना चाहते थे। एज यू नो फ्रेंड्स कि छतरपुर से बागेश्वर धाम सिर्फ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो आसपास के लोग अगर अपने ही व्हीकल से जाते हैं तो टाइम की बहुत बचत हो जाती है। और अभी फिलहाल छतरपुर में मौसम का कोई ठिकाना नहीं कि कब बारिश होने लगे या कब मौसम साफ हो जाए। और ये लोग पहुंच गए हम धाम पर। बहुत दूर दूर से भक्त बालाजी सरकार के दर्शनों के लिए आते हैं। तो आप कब आ रहे हैं? अब बस गाड़ियाँ यहाँ से आगे नहीं जाएंगी, यहाँ से हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। रास्ते में जब आ रहे थे तब तो मौसम अच्छा था, अचानक इतनी धूप कैसे हो गई। और मैंने अपनी होशियारी के चक्कर में ना अम्ब्रेला लिया ना स्टॉल, तो बस सहो धूप पानी बिजली। तो सभी धाम की तरह प्रसाद वालों का काम है कि वो आपको प्रसाद लेने के लिए बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ से प्रसाद नहीं लेंगे। हम प्रसाद लेंगे मंदिर के पास वाली दुकान से, ताकि हम वहाँ पे अपने जूते चप्पल रख सके, जिससे हमें जल्दी और आसानी से अपने जूते चप्पल मिल जाएं। और अब हम लगा लेंगे धाम का बड़ा परिक्रमा पूरा होते ही मैंने देखा मेन गेट से दर्शन बंद हो चुके हैं। अब हमें यज्ञशाला से होकर लंबी लाइन से गुजर के दर्शन मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतनी भारी भीड़ देखकर तो मेरी माँ का दिमाग ही खराब हो गया। और फिर लगवाया हमने राम नाम का तिलक, और तिलक पे ये राम नाम लिखना कहाँ तक सही है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और फिर भक्तों की भीड़ के साथ में हम भी शामिल हो गए। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से इतनी सारी भक्तों की भीड़, इस गर्मी में खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर क्या इतने आसानी से थोड़े मिल जाएंगे भगवान को पाना बहुत ही दुर्लभ है। जब ऋषि मुनि बरसों तक तपस्या करते हैं एकमात्र प्रभु के दर्शन के लिए, तो क्या हम लाइन में खड़े नहीं रह सकते? और तो और कितने प्यारे भक्त आए हैं भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन हाँ, बच्चे हैं तो गर्मी में परेशान हो जाते हैं। और फिर प्रसाद भी बाहर से ही प्रभु को लगा दिया जाता है। और बस दर्शनों के लिए हम कुछ ही क्षण दूर थे। और बस यहाँ से आपको कभी भी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, इसलिए अपनी नजरों को यहाँ वहाँ मत हटाइए। पहाड़ी पे बना एक छोटा सा मंदिर आज बाबा जी की कृपा से कितना सुंदर लग रहा है। बोलिए बालाजी सरकार की जय, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। अंदर दर्शन के अलावा पूजा पाठ करना मुश्किल है, इसलिए बाहर से ही धूप दीप दिखाया जाता है। और वैसे भी इतनी भीड़ में रुकने ही कहाँ दिया जाता है। और अब हम दर्शन करने वाले हैं राम दरबार के। पूज्य श्री महाराज तो दरबार में नहीं मिले, लेकिन हमें राम दरबार के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। लेकिन इसके साथ महाराज जी की सेवा में रहने वाले कुछ लोग बहुत गलत बोल जाते हैं, जो बहुत ही अनुचित है। पूज्य महाराज जी की कृपा से गांव का और सभी का बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि अभी भी भ्रष्ट है। मैंने देखा कि उनके नाम का लाभ उठा के ये लोग किसी का भी अपमान कर देते हैं। महाराज जी के साथ रहकर शायद वो अपने आप को भी महाराज जी के बराबर मानने लगे हैं, इसलिए तो आते जाते किसी का भी अपमान करने में इनको कुछ नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, सबके कर्म अपने अपने होते हैं। बाहर आते आते तेज बारिश होने लगी, जिस वजह से हमें थोड़ी और वेट करना पड़ा। और ऑटो वाले जब तक अपनी सवारी पूरी ना कर लें वह नहीं जाते, इसीलिए मैं प्रेफर करूंगी आप लोग अपने ही व्हीकल से जाएं, उससे समय की बहुत बचत होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। स्टे ट्यून्ड इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।